हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जंतु जगत का वर्गीकरण में। इससे संबंधित मैंने जितना वीडियो बनाया हूँ वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? मलेरिया परजीवी और अमीबा इन दोनों को रखा गया है प्रोटोजोआ के श्रेणी में। ओके, किसके श्रेणी में? प्रोटोजोआ के श्रेणी में। मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा गया है। ओके, किसकी आकृति निश्चित रूप से नहीं होती है, यानी जिसका आकार बदलते रहता है। तो अमीबा का आकार जो होता है हमेशा बदलते रहता है। ओके, और मलेरिया परजीवी अमीबा दोनों प्रोटोजोआ के अंतर्गत में आता है, यानी प्रोटोजोआ के ग्रुप में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है, चप्पल की आकृति जैसा जंतु कौन होता है? तो पैरामीशियम जो होता है चप्पल की आकृति जैसा इसका आकृति होता है। किसका? पैरामीशियम का। चप्पल के आकार जैसा आकृति होगा। अगर इसको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना पैरामीशियम को, तो चप्पल की तरह दिखाई पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट है आपका, और अमीबा का आकार बदलते रहता है, जिसको प्रोटोजोआ में रखा गया है। ओके, प्रोटोजोआ के ग्रुप में अमीबा को भी रखा गया है। नेक्स्ट है, अमीबा का प्रचलन अंग है क्या? अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है इसमें? देखिए, अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद है। ओके, कूटपाद है प्रचलन अंग, जिससे वो चल पाती है। कौन सा होगा? कूटपाद होगा। नेक्स्ट है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है किसको? हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। किसको जाना जाता है? यूग्लिना जो है आपका हरा प्रोटोजोआ होता है। ओके, कभी कभी यही पूछेगा यूग्लिना क्या है, तो बोलिएगा प्रोटोजोआ है। ठीक है, रंग कैसा होता है तो बोलिएगा हरा होता है। ओके, तो हरा प्रोटोजोआ कौन सा हो जाएगा इसमें? तो यूग्लिना हो जाएगा। ओके, अमीबा को प्रोटोजोआ के ग्रुप में रखा गया है। नेक्स्ट है, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में कौन जाना जाता है? पौधे और जंतुओं के बीच की दोनों को योजक कड़ी के नाम से जोड़ता है यूग्लिना। ओके, पौधे और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में कौन जाना जाता है? यूग्लिना। ओके, यूग्लिना क्या है? प्रोटोजोआ है। ओके, यूग्लिना क्या है? प्रोटोजोआ है। ओके, और ये भी पूछ सकता है कि यूग्लिना का काम क्या है, तो बोलिएगा पौधे या जंतुओं के बीच योजक कड़ी का काम करता है। ओके, देखिए एक तरीका ट्रिक से मैं बताता हूँ। यूग्लिना कैसा होता है? हरा हरा प्रोटोजोआ होता है। इसको सिर्फ हरा याद रखिए। और हरा पेड़ पौधा होता है, तो पेड़ पौधा यानी पत्ता कौन कौन खाएगा? जंतु लोग खाएगा। ओके, पत्ता को कौन खाएगा? जंतु लोग ही खाएगा। ओके, कुछ ऐसा जंतु होता है जो पत्ता खाता है। तो कौन सा योजक कड़ी हो जाएगी आपका? तो यूग्लिना हो जाएगी। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंत में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, पेचिस आर, या फिर पेचिस को अंग्रेजी में कहते हैं अमीबायोसिस, अमीबायोसिस कहते हैं, के लिए कौन सी उत्तरदायी प्रोटोजोआ होती है? तो अमीबायोसिस के लिए यानी पेचिस के लिए कौन सा उत्तरदायी होती है? तो एंट अमीबा होती है। ओके, एंट अमीबा जो होती है पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ मानी गई है। ओके, अमीबा यानी अमीबा क्या ग्रुप का होता है? प्रोटोजोआ। ओके, तो एंट अमीबा भी प्रोटोजोआ ही है। ये भी पूछ सकता है आपका कि एंट अमीबा किस ग्रुप का है, तो बोलिएगा प्रोटोजोआ ग्रुप का है। अमीबा भी आपका प्रोटोजोआ है। ओके, पेचिस इसी से होता है, एंट अमीबा से। चप्पल की आकृति पैरामीशियम। नेक्स्ट है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सी है? मलेरिया बुखार पैदा करने वाला ये प्रोटोजोआ है वो है प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम जो है यह मलेरिया बुखार पैदा करता है। क्या पैदा करता है? मलेरिया बुखार पैदा करेगी। कौन? प्लाज्मोडियम। ओके, या ये भी कभी कभी पूछता है कि प्लाज्मोडियम क्या है, तो इसको किस ग्रुप में रखा गया, तो बोलेगा प्रोटोजोआ के ग्रुप में रखा गया है।
ओके, प्लाज्मोडियम को किस ग्रुप में रखा गया है, तो प्रोटोजोआ के ग्रुप में। इसी प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। ओके, नेक्स्ट है कालाजार। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, तो कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मैनिया। कालाजार जो उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है, लिस्मैनिया। तो ये भी पूछ सकता है लिस्मैनिया किस ग्रुप का है, तो ये भी प्रोटोजोआ ग्रुप का है। लिस्मैनिया क्या है, एक प्रोटोजोआ ग्रुप का है। ये क्या उत्पन्न करता है, कालाजार। ओके, कालाजार उत्पन्न करता है लिस्मैनिया। ओके, नेक्स्ट है निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस पैदा होता है कैसे। स्लीपिंग सिकनेस जो पैदा होता है ट्रिपेनोसोमा के नाम से होता है। ओके, निद्रा रोग जो होती है वो किसके कारण होती है, तो ट्रिपेनोसोमा के कारण। सोमा, देखिए सोमा बट जिसमें कहता है तो सोना होता है, ठीक है, यानी ट्रिपेनोसोमा के कारण, अरे सोने दो या सोने दो कहते हैं ना, इस प्रकार आप ठीक से याद कर सकते हैं। ओके, निद्रा रोग जो होता है ट्रिपेनोसोमा के जरिए होता है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन है। इकोलाई जो है आपके आंत में रहता है, जो बीमारी नहीं फैलाती है। ओके, और ये एक कोशिकीय है। पूछेगा इकोलाई क्या है, एक ये पूछ सकता है कि इकोलाई एक कोशिकीय है। ओके, इकोलाई क्या है, एक कोशिकीय होती है, एक कोशिका होता है इसमें। और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि इकोलाई क्या है, एक परजीवी है। ओके, परजीवी प्रोटोजोआ है। इकोलाई क्या है, एक परजीवी प्रोटोजोआ, और कहाँ पाई जाती है, आपके आंत में। ओके, नेक्स्ट है अमीबा में कोड पाद महत्वपूर्ण होते हैं क्यों, क्योंकि यह भोजन ग्रहण करते हैं। ओके, भोजन ग्रहण करने के लिए और प्रचलन करने के लिए होते हैं। ओके, भोजन ग्रहण करना और प्रचलन करना यानी चलने के लिए फुटपाथ होता है। किस में होता है, तो अमीबा में होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका जीवन की उत्पत्ति हुई है किस में, जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, जल में हुई है। ओके, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था, रोनाल्ड रॉस ने ही खोज किया था। जीवन परजीवी मलेरिया में मच्छर में मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र होता है किसने खोज किया था, तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। ओके, और जेनेटिक्स के खोजकर्ता कौन है, ग्रेगर मेंडल है। ओके, सिस्टमा नेचुरा नामक किसने पुस्तक लिखी है, तो चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक लिखी है। ओके, नेक्स्ट है जापान में उपहार स्वरूप भेंट जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो यूप्लेक टेला कहते हैं। ओके, जापान में जो दिया जाता है उपहार में तो उसे क्या कहते हैं, यूप्लेक टेला कहा जाता है। नेक्स्ट है वीनस के फूलों की डहेलिया के नाम से जाना जाता है किसको, वीनस के फूल के नाम से डहेलिया को जाना जाता है यूप्लेक टेला को। किसको जाना जाता है, यूप्लेक टेला को जाना जाता है, वीनस के फूल की डालियों को। ओके, वीनस के फूल की डालियों को किस नाम से जाना जाता है, यूप्लेक टेला के नाम से। ओके, नेक्स्ट है स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, स्पंजों के शरीर पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। स्पंज के शरीर पर देखे होंगे आप छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र को ऑस्ट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। और यही स्पंजे के स्थिति पर बड़ा अगर छिद्र हो जाए तो अस्कुलम कहते हैं। ओके, अस्कुलम कहते हैं। देखिए ये छोटा छिद्र है, इसमें अब 4 बड देख रहे हैं, इसमें कितना है, 5 बड है, यानी बड़ा छिद्र के लिए बड़ा बड और छोटा छिद्र के लिए छोटा बड। इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं।
लेकिन ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम ये दोनों पर याद रखना पड़ेगा, ये दोनों में अगर कंफ्यूजन होता है तब। ओके, ऑस्ट्रिया छोटे छोटे छिद्र के लिए, ऑस्कुलम बड़े बड़े छिद्र के लिए होता है, इस पंजे के शरीर पर जो छिद्र होते हैं। नेक्स्ट है, सिलेंट्रेटा संघ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिलेंट्रेटा संघ को अंग किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया के नाम से। ओके, निडेरिया के नाम से सिलेंट्रेटा संघ को नाम जाना जाता है। देखिए, सिलेंट्रेटा को निडेरिया इसलिए कहा गया है ना कि सिलेंट्रेटा में क्या होता है ना, उसके शरीर में पतले पतले तार जैसे निकले होते हैं, इसलिए वो पूरा निडर होके चलता है कि कोई भी अगर सट गया उसमें तो गया। ओके, क्योंकि उसमें जहर होते वो। तो सिलेंट्रेटा संघ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो निडेरिया के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह शोषण करते हैं? रक्त नहीं होगा किंतु वह शोषण करेंगे। तो हाइड्रा है जो रक्त नहीं होता है लेकिन क्या करते हैं? शोषण करेंगे ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका कोरल रीफ, यानी कोरल रीफ को हम दूसरा नाम से प्रवाल भित्ति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या चीज जानते हैं? प्रवाल भित्ति के भी नाम से जानते हैं। ओके, और ये जो होती है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ऑर्थोपोडा के जरिए होता है, या सिलेंट्रेटा के जरिए, या फिर प्रोटोजोआ के जरिए, किसके जरिए होता है? सिलेंट्रेटा के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? प्रोटोजोआ, सॉरी, कोरल रीफ जो होते हैं सिलेंट्रेटा के जरिए होते हैं। इसका अगर कोरल रीफ का निर्माण के बारे में बात करिएगा तो ये सिलेंट्रेटा के जरिए निर्माण इसका होता है। अमीबा को प्रोटोजोआ में रखा गया, लिस्मेनिया को भी प्रोटोजोआ के ग्रुप में ही रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है जिससे वो भोजन ग्रहण करेगा? तो हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटेकिल्स है। हाइड्रा में भी टेंटेकिल्स होता है। ओके, टेंटेकिल्स होता है। टेंटेकिल सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा को निडेरिया के नाम से जाना जाता है। अकूट पाद होते हैं अमीबा में। हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो टेंटेकिल्स है। ओके, हाइड्रा का प्रचलन जो अंग है और क्या कहा जाता है उसको? टेंटेकिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रवाल क्या है? प्रवाल आपका एक समुद्री जीव है। प्रवाल क्या होगा? एक समुद्री जीव होगा। ओके, नेक्स्ट है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है किसे? जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ऑरेलिया को। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है किसे? ऑरेलिया को जाना जाता है। ओके, हाइड्रा में भी टेंटिकल्स होता है। हाइड्रा में क्या होता है? टेंटिकल्स होते हैं। ओके, जिसे वह प्रचलन करते हैं हाइड्रा। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है किसे? ऑरेलिया को जाना जाता है जेलीफिश के नाम से। नेक्स्ट है, समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्री एनीमोल है उसको मैट्रिडियम के नाम से जाना जाता है। ओके, मैट्रिडियम के नाम से जाना जाता है किसे? समुद्री एनीमोन को। समुद्री जो है एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्री एनीमोन को मैट्रिडियम को जाना जाता है। समुद्री एनीमोन को किस नाम से जाना जाता है? मैट्रिडियम के नाम से जाना जाता है। ओके, जेलीफिश को किस नाम से जाना जाता है? ऑरेलिया के नाम से। और टेंटिकल्स किस में पाया जाता है? तो हाइड्रा में। ओके, नेक्स्ट है, पोर्तुगीज मैन ऑफ द बार के नाम से किसे जाना जाता है? पोर्तुगीज मैन ऑफ द बार के नाम से फाइसेलिया को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? फाइसेलिया के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ पी है, इधर भी पी से फा होता है। ठीक है, पोर्तुगीज मैन ऑफ द बार के नाम से फाइसेलिया को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका
अमृतत्व का गुण किसमें पाया जाता है? अमृतत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। अमृतत्व का गुण किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। ओके, इसी में टेंटेकल्स पाई जाती है हाइड्रा में। छोटे इस छिद्र को क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। और ऑस्कुलम बड़े छिद्र को कहते हैं स्पंज का। ओके, नेक्स्ट है चिपटे क्रेमियो, जिसे फ्लैट बॉम्ब भी कहते हैं इंग्लिश में, को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? चिपटे जो क्रेमी है उसको किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो प्लेटी हेलमिंथेज रखा गया है। ओके, प्लेट की तरह चिपटा रहेगा, फ्लैट रहेगा। ओके, चिपटे यानी प्लेट की तरह चिपटा रहेगा, लंबा फैला रहेगा, प्लेटी हेलमिंथेज को कहते हैं। किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो प्लेटी हेलमिंथेज के अंतर्गत में रखा गया है। ओके, फीता कृमि, जिसे टैप वर्म कहते हैं, किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है? फीता कृमि जो है आपका किस संघ का प्राणी है? प्लेटी हेलमिंथेज संघ का प्राणी है। किस संघ का है? प्लेटी हेलमिंथेज संघ का प्राणी है। ओके, फीता कृमि किस संघ का प्राणी है? प्लेटी हेलमिंथेज संघ का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? फीता कृमि जो है मानव मात्र के उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह सूअरों के शरीर में आसानी से पाए जा सकते हैं फीता कृमि। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से किसके अर्ध पके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? यानी कच्चा मांस खाने से कौन सा कीड़ा चल जाता है पेट में आपके? तो सुअर का कच्चा मांस खाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके आंत में चल जाएगा। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? नीमेथेल्मिन्थ के अंतर्गत में रखा गया है। किसके अंतर्गत में रखा गया है? नीमेथेल्मिन्थ के अंतर्गत में रखा गया है। गोल कृमि को किसके अंतर्गत में रखा गया? नीमेथेल्मिन्थ के अंतर्गत में रखा गया है। नेक्स्ट है एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरिस द्वारा कौन सा रोग मनुष्य में होता है? एस्केरिसिस होती है। ओके, एस्केरिसिस से एस्केरिसिस होगी। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? फाइलेरिया नामक जो रोग होगा बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा होगा। ओके, फाइलेरिया जो रोग होगा किसके कारण होगा? तो बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा होगा। ओके, स्कैरिस से कौन सा बीमारी होता है? स्कैरिसिस होती है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया नामक बीमारी होती है। ओके, नेक्स्ट है स्कैरिस पाया जाता है कहाँ? स्कैरिस पाया जाता है मनुष्य के आंत में। ओके, स्कैरिस किसमें कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ओके, सुअर के अधपके मांस खाने से क्या होता है? मनुष्य के आंत में क्या बनता है? तो फीता कृमि बनता है। नेक्स्ट है फेरिटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरिटीमा पोस्थुमा जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? केंचुआ का नाम है। ओके, फेरिटीमा पोस्थुमा जो है किसका नाम है? केंचुआ का नाम है। नेक्स्ट है केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? रक्त वर्णक होता है हीमोसाइनिन। कौन सा बीमारी कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? हीमोसाइनिन होती है। कौन सा वर्णक होता है? हीमोसाइनिन। यानी केंचुआ ही है जिसके शरीर में ब्लड नहीं होता है तो एक ही कलर होता है, तो वो कौन है? केंचुआ। इसका ब्लड कैसा होता है? हीमोसाइनिन होता है। ओके, नेक्स्ट है केंचुआ कृषकों का परम मित्र है। हाँ है, केंचुआ जो है परम मित्र है कृषकों का। क्यों? केंचुआ कृषकों का परम मित्र इसलिए है क्योंकि यह जमीन में छिद्र युक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। ओके, मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है।
इसमें ब्लड कैसा पाया जाता है केचुआ में, तो हीमोसाइनिन। केचुआ में कितनी आंखें होती है? केचुआ की आंख होती ही नहीं है, कोई भी नेत्र नहीं होगी ये। ओके, नेक्स्ट है, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? केचुआ किसानों को किस प्रकार नुकसान करे, लाभ पहुंचाता है? तो पहला है, ये भूमि को पोली कर देती है। क्या करती है? भूमि को पोली कर देती है। ओके, और ऑक्सीजन उसमें पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने में मदद करता है। किस मिट्टी में? केचुआ। ओके, नेक्स्ट, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? जो कीड़ा होता है 3 जोड़ी टांगे होती है या 4 जोड़ी? 3 जोड़ी टांगे होती है। कीड़ा जो होगा 3 जोड़ी टांगे होती है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वह श्वसन अंग उसका क्या है? वातक होता है। कैसा होता है? वातक होता है उसका श्वसन अंग। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक होता है। इनमें से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? कौन सा कीड़ा है जो उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी जो होती है उपयोगी नहीं होती। हाउस फ्लाई जो होती है कोई उपयोगी नहीं है। बाकी मधुमक्खी, लेडी बर्ड, मधुमक्खी और रेशम कीट ये सब उपयोगी है। नेक्स्ट, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस परपोषण के कारण होता है? तो स्तनधारी के लक्षण के कारण आती है। स्तनधारी के कारण मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो स्तनधारी के कारण आता है। नेक्स्ट, लाह उत्पन्न होती है किससे? लाह उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के स्रवन से। लाह उत्पन्न होती कैसे? तो कीटों के शरीर के स्रवन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होगा? रेशम कीट के प्यूपा से। ओके, रेशम का उत्पादन किससे होगा? रेशम कीट के प्यूपा से होगा। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता क्या है? घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता क्या है? मैंगोट कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाएगा? मैंगोट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, बिच्छू का विष कहाँ होता है? बिच्छू का विष होता है डंक में। ओके, बिच्छू का, स्पायरो का जो विष होता है कहाँ होता है? डंक में होता है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? क्योंकि उसके आंख में टेपिटम और लूडिसम दोनों पाई जाती है। टेपिटम और लूडिसम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। निद्रा रोग जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं किसके कारण होती है? तो स्लीपिंग सिकनेस होती है सीसी मक्खी के कारण। किसके कारण होती है? सीसी मक्खी के कारण होती है निद्रा रोग। ओके, निद्रा रोग किसके? स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी, स्लीपिंग स्लीपिंग सीसी से मक्खी से होता है। ओके, इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसमें एस, इसमें एस, तो स्लीपिंग सिकनेस होती है सीसी मक्खी से। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? मनुष्य में कालाजार जो फैलाएगा उस रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो सैंड फ्लाई है। कौन सा है? सैंड फ्लाई जो है ये कालाजार फैलाती है। ओके, नेक्स्ट है, कीट वर्ग के जंतुओं को एक विशिष्ट लक्षण होता है। कीट वर्ग के जो जंतु होता है उसका विशिष्ट लक्षण क्या होता है? 3 जोड़ी पाद होती है, यानी 3 जोड़ा का पैर होगा उसका। कीट जोड़ी में यही खासियत है कि उसका 3 जोड़ा पैर होगा ही होगा। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक होता है? मलेरिया रोग का वाहक होगा मादा क्यूलेक्स मच्छर। मलेरिया का मादा एनोफिलीज मच्छर होगा। मलेरिया जो फैलाएगा किसी कारण? मादा एनोफिलीज के कारण होगा। मादा एनोफिलीज के कारण फैलाएगा। ओके,
मलेरिया रोग का कौन वाहक है? मादा एनोफिलीज। नेक्स्ट है, कटल फिश के नाम से जाना जाता है किसे? सिपिया कोक। कटल फिश के नाम से जाना जाता है सिपिया को। ओके, सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस है क्या? ऑक्टोपस इसमें क्या है आपका? मृदु कवची है। ऑक्टोपस क्या है आपका? मृदु कवची है। डेविल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को ही जाना जाता है, ये मृदु कवची है। ओके, सीपिया क्या है? सीपिया एक कटल फिश है। सीपिया क्या है आपका? एक कटल फिश है। ओके, ऑक्टोपस में भुजाएं कितनी होती है? 8 होती है। ओके, एनेलिडा मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। एनेलिडा और मोलस्का के इन दोनों के बीच की कड़ी कौन होती है? तो नियोप्लीना होगी, नियोप्लीना। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कौन सी कड़ी होती है? नियोप्लीना। ओके, इन दोनों के मिलने से नया बन जाता है नियोप्लीना। एनेलिडा मोलस्का के बीच की योजक कड़ी। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। तारा मछली जो है किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है तारा मछली। ओके, अरस्तु का लालटेन कौन है? अरस्तु का जो लालटेन है समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र होता है। ओके, क्या होता है? समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र अरस्तु का लालटेन कहलाता है। नेक्स्ट है, तारा मछली के नाम से जाना जाता है किसे? तारा मछली के नाम से जाना जाता है एस्टेरियस को। ओके, तारा मछली को किस नाम से जाना जाता है? एस्टेरियस के नाम से जाना जाता है। ओके, और तारा मछली किस संघ का आता है? इकाइनोडर्मेटा के संघ के में आता है। ओके, और एनेलिडा मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कौन है? नियोप्लीना। अरस्तु का लालटेन किसे कहते हैं? समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र को अरस्तु लालटेन कहलाता है। नेक्स्ट है, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। सांस लेने में कौन मदद करेगी? उसका गिल्स मदद करता है। मनुष्य का फेफड़ा और मछली का गिल्स मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट, मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है? मछलियों के हृदय में क्या विशेषता है? इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। इसमें केवल क्या है? मछली के हार्ट में केवल और केवल अशुद्ध रक्त होगा। नेक्स्ट है, कौन सा जीव वास्तव में मछली है? देखिए, सही में जो मछली है आपका समुद्री मछली जो है एक फिश कहलाती है, रियल मछली है वो। ओके, समुद्री मछली जो है समुद्री घोड़ा जो है एक वास्तव में मछली है। ओके, स्टार फिश को किसके अंतर्गत में रखा गया? तारा मछली को इकाइनोडर्मेटा के ग्रुप में रखा गया है। ओके, इकाइनोडर्मेटा के ग्रुप में रखा गया है। तारा मछली को एस्टेरियस के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एस्टेरियस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फिर इनमें से कौन मछली नहीं है ये बताना है। समुद्री घोड़ा जो है एक आपका रियल मछली है। ओके, क्या है? मछली है। कौन? समुद्री घोड़ा। इनमें से मछली कौन नहीं ये बताना है। स्टार फिश जो है आपका मछली के ग्रुप में नहीं आता है। स्टार जो मछली है एस्टेरियस के नाम से भी जाना जाता है ना स्टार फिश को। हाँ, और ये मछली नहीं है और इकाइनोडर्मेटा के ग्रुप में ये आता है स्टार फिश। ओके, और बाकी सब मछली सॉ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश। ओके, ये मछली है गिटार फिश, पाइप फिश और सॉ फिश। नेक्स्ट है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का
उदाहरण है, तो सरीसृप का है कि मत्स्य ग्रुप का है, मत्स्य ग्रुप का है, सॉरी मत्स्य माने मछली, समुद्री घोड़ा अभी बताए थे मत्स्य ग्रुप का है, मत्स्य ग्रुप का है। ओके, नेक्स्ट है, कौन वास्तविक मछली है? इनमें से रियल में कौन सा मछली है? फ्लाइंग फिश जो है ये मछली है आपका, फ्लाइंग फिश क्या है आपका? मछली है। ओके, फ्लाइंग फिश क्या है आपकी? मछली है। नेक्स्ट है, कौन एक मीन है? मीन माने मछली है, तो बताएं अभी कि फ्लाइंग फिश क्या है आपका? एक मछली ग्रुप का आता है। फ्लाइंग फिश जो एक मीन है जो मछली के ग्रुप में आता है। ओके, तो पार्ट 1 खत्म होता है जंतु जगत का वर्गीकरण में दोस्तों। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक